विज्ञान कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ 4 रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया बाय मतलब हिंदी का शब्दन को रासायनिक बनकर सूत्रन में लिख वही रासायनिक अभिक्रिया है। अभिकारक तथा उत्पाद को रासायनिक समीकरण उनके समीकरणों में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण बाय बाकुल इनका सूत्रन में लिखो मतलब रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2MgO प्लस 2MgO मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड 2Mg प्लस O2 प्लस 2Mg प्लस को नहीं वो माइन 32 को निशान इजकल टू आएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बताऊँ कहीं संतुलन रासायनिक समीकरण हमें संतुलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। पासों के आधार पर बताऊं या जगह लिख रोजे को। अभिकारक एवं उत्पाद जिनकी परमाणु संख्या दोनों की बराबर कोई संतुलन रासायनिक समीकरण है। हाँ वह तो किसी में दे दो, कोई जरूरी को नहीं, किसी भाषा में कर ले लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। एक पूर्व रासायनिक समीकरण में प्रतीकात्मक रूप से अभिकारक उत्पाद और भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान निम्न से प्रेक्षण हो सकते हैं। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, किसी गैस का उत्सर्जन, एक और है कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। प्रकार बता दे तू तो लिख के भाई प्रकार है। अनेक प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का। किताब में तो देख संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्मक्षेपी, रेडो, उपचय, अपचय, अपक्षेपण। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया कैमरा ऑन कर जब बताऊं। चल ठीक है, हाँ बता। संयोजन अभिक्रिया वह होती है जो दो अभिकारों से मिलकर एक उत्पाद बनाती है। जैसे Mg प्लस O2 बराबर 2MgO या संतुलित 2Mg प्लस O है या CaCO3 तो नहीं दे रहा। हाँ CaCO3 है। हाँ बिना बुझा हुआ बताओ। शायद कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हो? जल से फर्स्ट वाली संयोजन अभिक्रिया। हाँ भैया भी सही है। वियोजन में से हो जाओ देख, MgO ऐसा हो जाएगा और Mg 2Mg प्लस O2 वियोजन में एक पदार्थ से मिलकर दो पदार्थ मिल बने। या में जे दे रहा है कि यह हिसाब बता सके। चूना पत्थर को देख CaCO3 प्लस कौन के साथ हो रही है अभिक्रिया? यह हो रही है। हाँ मैं बताऊँ देख Ca प्लस CO3 गलत है CO3 को नहीं CO2 है। चूना पत्थर को CaCO3 कोष्टक S और जो उष्मा और जो CaO कोष्टक S। हाँ तो यह भी सही है। चल कोई बात नहीं। तो चल विस्थापन को बता। तो विस्थापन यारी वियोजन है तो वियोजन और संयोजन होगी। विस्थापन को या हो जाओ देख Zn प्लस H2SO4 बराबर Zn SO4 प्लस H2 गैस लिख लेगी। या में अलग है, तेरा रजिस्टर में अलग होएगा ना। या में तो यह है ZnS। तू तरीको तो सीख एक बार। विस्थापन को चल देख ले बात प्लस और जो इक्वल टू और जो प्लस। हाँ सही तरीको बताऊं कहीं हो या ने या ई को हटा देगी। मतलब सक्रियता श्रेणी से या ज्यादा तकड़ हो या से
या को हटा देगी, ई को बाहर भगा देगी, या से अभिक्रिया करके नहीं ई बना लेगी, ई को निकाल देगी। और ई को मतलब रहे संयुज वियोजन को दो एक तत्व बढ़िया बढ़िया तत्व है, वहां में से टूट के नहीं दो तत्व बनो, मतलब अपन में से दो फाड़ करवो। और ई को मतलब है दो फाड़न को ई एक जोड़वो, दो फाड़न को एक जोड़वा है। चल ठीक है। दो विस्थापन हो रही, दो और रह रही है, एक और रह रही है द्विविस्थापन। हाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला तो यह बता द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किससे हैं? अदला बदली करे, विनिमय करे वे पदार्थन को। मतलब तोपस मैंने ले ली, मैंने तोपस ले ली। अलग अलग परमाणु अथवा परमाणु समय आयन का आदान प्रदान। सही है। यह बता ये कहीं है? सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। ये लास्ट में ना जिसे कोष्टक AQ और एक्वा हाँ ये लगवा रखा है। ये इनका मतलब कहीं है? आगो देख लीजिए आगे आएगा टॉपिक आगो। उपचय एवं अपचय क्या है? उपचयन अपचय, उपचयन में तो ऑक्सीकरण हो गए, मतलब उपचयन में ऑक्सीजन को योग और हाइड्रोजन को वियोग, और अपचयन में उल्टो, और इलेक्ट्रॉन का आधान पे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वैसे ये कचू 2Cu प्लस O2। और अपचयन की मैं बता रहा हूँ देख, Cu प्लस H2 बराबर देख Cu प्लस H2O। रेडॉक्स की और बता दूँ, रेडॉक्स आगो भी है ना, ई को तो हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना, तो ई में ऑक्सीजन को योग हो रहा है, तो यह हो जाएगा उपचयन। और उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो गए ना, बागु रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगो बढ़ो। अबे हमें अपक्षेपण बताओ। अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया बा अभिक्रिया के में दूसरा प्रश्न ले लो। अपक्षेपण अभिक्रिया बाद में हमें एविलय प्राप्त होए, जैसे खड़ी को लेप, जैसे देखे अपक्षेपण अभिक्रिया पूछ रहा हूँ मैं, है ना? हाँ बता। जिसमें एक अभिलय पदार्थ अपक्षेप बनता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl बता। NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू है ना AgCl प्लस Na प्लस Na है ना NO3 माइनस NaNO3। सही है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपी। ऊष्मशोषी देख CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस H2O है ना प्लस ऊर्जा है ना, प्लस ऊर्जा। और ऊष्मशोषी देख 2AgCl बराबर Cl2 2Ag प्लस Cl2। सही है। ठीक है, आता तो है तो उस पर मैं तो हल्के में ले रहा था। संचारण बता। जंग लगो लोहे पे जंग लगा कभी, मतलब है ना ये ऐसा लोहे की चीज है ना, क्षार अम्ल आदि के चक्कर में आज मतलब संपर्क में आके नहीं ऑक्सीकरण हो जाए इनको। और विकृत गंधिता, मतलब विकृत गंधिका या होए ऑक्सीकरण लेकर जाए बा चीज में से, ऑक्सीकरण होकर स्वाद तथा स्वाद अथवा गंध बदल जाती है। गंध बदल जाती है, विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे आलू की चिप्स में नाइट्रोजन डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन है ना कम अभिक्रियाशील है, जे ऑक्सीकरण होने को नहीं। या अगला क्वेश्चन अतिलघुत्मक क्वेश्चन है वो। अच्छा अब आगा पाठगत प्रश्न भैया ना, पाठगत प्रश्न।
क्वेश्चन के तो बना कर तेन याद किया ने, तू कह रहा हो कि मैं बता दूंगा। सोच। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बता। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को पाठ साफ पुस्तक की है ना? ये पाठ पुस्तक का ही है, को नहीं है? पाठगत प्रश्न, पाठ के भीतर का है, किताब का है। किताब का है, पाठ पुस्तक लिखा हाँ, हो। और पूछ यहाँ से अलग अलग पूछ, मैं और बता सकूँ। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। बता। बता कौन सी को लिखूँ? समीकरण लिख दे वो। कौन सी को लिखूँ जब? अच्छा, ठड़ जा पूछ रहा हूँ मैं, जानू को नहीं यार, देख विषय यहाँ हम देख देख कर पता चलेगा तू सही लिख रहा हो गलत लिख रहा है। मैं समझा दूंगा वो। या बता, है ना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ, BaCl2 प्लस कितने इकाई है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। और देख अब आगो ना क्वेश्चन मैंने तो बनाया हो ना, दो विस्थापन में आ गया Al आगो Cl 2HCl है। बात अभी बढ़ाऊंगा मैं, अभी संतुलित तो करा का आ गया। देख Ba एक है ना, ना भी Ba एक है, एल्यूमिनियम एक है ना, एल्यूमिनियम दो है ना, तो दो करवा के लिए ना ऐसा कर दूंगा। सल्फर एक है ना सल्फर एक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8, सल्फर दो है ना, सल्फर दो है तो उन्हें पता होता। फिर गलत बता रही है यार, दिखा दो। देख यहाँ में ये है, कौन सा है? या ऊपर हाइड्रोजन BaSO4 BaSO4 2AL3। मैंने हाँ यस 3 को बताया तो उन्हें सल्फेट 3 को बता रहा तो है। चल जा बात है, तीसरा को पता चल, है ना, आवे तीसरा कौन सा है? ये क्वेश्चन ही जड़काई है यार। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलय अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड। पुस्तक का पूछ ले, पाठ्य पुस्तक का है, चल उसको पूछ लिया अपन तो क्या है। 2HO विद्युत अपघटन आयरन, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। चल बता, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बोलो, उत्तर बोलो, प्रश्न बोलो। AB सीसा अपचय हो रहा है, और कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचय हो रही है, यही आंसर उपचयित हो रहा। AB यहाँ उपचयित हो रहा है, ठीक है। Fe2O3 प्लस 2AlO3 प्लस 2Fe, ये क्या है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार? अभिक्रिया है। हमें समझ को नहीं तो कहीं नहीं लिखा क्यों भी। ये ऊपर क्वेश्चन दे रहा है क्यों? लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए से मतलब को नहीं बता, मैं ऑप्शन बोल दूँ बनाए से। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या बी है। अब ए बोल रहा हूँ, क्लोराइन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, यही है, या बहुत क्लोरीन गैस वालों हैं। गलत है, बोल तो अभी आई समझ में, दोबारा सुन ले। हाँ। ए है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। बी है हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण व एवं जल बनाता है। बी है, तुम तो तेरी तरफ से बी है, हाइड्रोजन गैस बनती है और कुछ और बने जी। मेरी तरफ तो बी है ना। तो अब तुम दोबारा बोल, दोबारा बोल। देख ए है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ए।
और बी है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता क्या है। है? क्या है? बढ़िया है, और थोड़ा कर दिया मैंने ऑप्शन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण को नियम, जिनके दोनों पक्षों के अभिकारक वे उत्पादन में बराबर परमाणु होते हैं। द्रव्यमान। और बता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार नहीं किसी पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं किसी पदार्थ का विनाश होता है। अर्थात जहाँ अभिकारक तथा उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ऊपर देख। हाँ, सही है। और समझ में आ रहा है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुक संख्या समान होती है। जैसे उदाहरण दे, कंकाली समीकरण। कौन सा दूं? कंकाली समीकरण जैसे दे दूं? हाँ, कोई सा भी दे दे। मैग्नीशियम एक है ना, मैग्नीशियम ना 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है ना, है ना। तो मैग्नीशियम को 2 बनावा के लिए यहाँ पर 2 बनावा के लिए कितने से गुणा कराया आपको? 2 से। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये गुणा हो रहा पूरा से। आगे को लगे जो पूरा से गुणा हो, नीचे को लगे जो खुद को ही रहे। अच्छा, ठीक है। जैसे देख, एल्यूमिनियम ना 2 है ना, S 2 है, ऑक्सीजन ना 8 हो जाएगा। अच्छा, तो उसे ज्यादा जाने यार। चल बता, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन भी कहा। बता, समझाया को किसे कह रहे? Na2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस जोनियन जोड़ेंगे तो N, ये 2 तो 2 NH3 अमोनियम गैस का सूत्र है ना। N2 ना 2 है, N ना हाइड्रोजन 2 है, ना भी नाइट्रोजन 2 है, ना हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है ना। तो हाइड्रोजन 6 बनावा के लिए यहाँ पर ना 3 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन का आगे, तो वह संतुलन रासायनिक समीकरण बन जाएगा। देख, हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 यह कौन सा को, या को फर्स्ट को, या को अमोनियम को। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है ना। अब भी बता, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फाइड देख ले हमें कहीं है, हम यारियो बी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन कर होने पर जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। बता। गलत हो जात, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बता। H2O प्लस S2SO गलत है या मैं तो यार बताऊंगा कहाँ दे रहा है, क्यों बी में, रुक जा। बी में दे रहा है क्यों S प्लस O2 इजकल टू O2 H2O दे रहा को H2O। या मैं तो या है, या संतुलित समीकरण पूछ रहा हूँ ना बी को। 2H2 है ना, S प्लस 3O2। चल छोड़, तू तो बेग क्वेश्चन, इनमें टाइम लगे यार। आनंद तो इनमें आओ तो चल तो कर तो ले कोई, या चौथी को करियर बता दे, सेम टू सेम। कौन सी को? या को बता दे, या को संतुलित समीकरण 4, यानी कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस देती है। या डी को बता यार, ये या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डी पूछ रहा हूँ मैं, डी को है, बता। डी कर दियो यार, ये देख खरी हो। ई को संतुलन रासायनिक समीकरण में देख जो, वैसे देख जो। K प्लस H2O इजकल टू K प्लस K के आगे 2 लग रहा है हमें। K के आगे 2 लग रहा। हाँ, नहीं आ गई, यह जगह पे 2 लग रहा है। बस संतुलन को कर रहा हूँ ना, संतुलन को मत देखें तो। संतुलन को देखो है, समीकरण को देखो, KH2 और फिर H2
टू H2 को नहीं, एक बा और है बा KOH। KOH आ रही हो। KOH देख यार, ये देखे फोन में देख ले यार, ये देखिए ये 2K + 2H2O। सही है, सही है। वैसे यह गलत है, देखिए आप। कहीं यह गलत है वैसे यहाँ, और सही है। तो अब लिखिए सही। सही है यह दे साहब, K + H2O = KOH + H2। देख, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, 3 के लिए ना 3 लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। बात तो जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन 3। या तो को बैठ रहा है यार, गलत मालूम है आपको। मत माने, चलिए आधो सही रख लिया। कहते मत माने, आधो सही सही। बंद कर ले, बंद आधो सही बंद कर ले। रख लिया। चल अब छोड़ ना, तो इनमें दिमाग खराब हो तू तो बेबता जे एक एक लाइन का हो जी कि या को या है या को या, बस ही पता चल जाओ कितने की याद करो कितने को करो, है ना भाई। इनको कर लीजिए, नहीं आएगा जरूरी है। हाँ, श्वसन को उसमें छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन मानव के लिए ऊर्जा, मानव के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है। मतलब भोजन से वहाँ को ऊर्जा मिले, है ना। जैसे कुछ चीज अलग रहे, जैसे चावल, ब्रेड, आलू, इनसे वहाँ को कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बनता है, उसे उसमें से भी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इधर देख, H12 + O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, नेक को बने मिलान करवा दे तो खाना सही लिखो, देख ले।6H12O6 + 6 है ना भाई, O2 है ना। 6H12 60, फिर = फिर कहिए 6CO2, फिर 6H2O। ऊर्जा को लिखी थे ना, प्लस ऊर्जा लिखवा के जाके को नहीं था सही। सही। चल तो चल ठीक है। या को मैं नंबर काटूं, कहाँ काटे वो बेफालतू में। चल तो चल आगे बता वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया बा होए जे वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो जे दो फाड़न से एक फाड़ बने, मतलब दो अभिकारन से एक उत्पाद बने, टूट कर छोटे छोटे एक से अधिक, यहाँ से बता रहा तू। और वियोजन अभिक्रिया में हो गए संयोजन की बना दी। अब वियोजन की यहाँ है कि एक उत्पाद में से, मतलब एक अभिकारक है में से दो उत्पाद बन रहा है। जैसे Mg + O2 = 2MgO, या अपना दर दूंगा 2MgO = Mg + O2। एक और उदाहरण भी ले सका आप, देख CO2 है ना, C + O2, और या को ले सका CO या को, है ना, C + O2 = CO2। देख, ई तो संयोजन की, ई वियोजन की, ई संयोजन की, वियोजन की है वियोजन की, ई संयोजन की। वियोजन संयोजन है। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब का बता दो। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग आवे। हाँ आवे, बता दो। या तो नहीं आप 64 या में है CaCO3 का बुझा हुआ चूनों की, हैं, बुझा हुआ चूनी की
चूना पत्थर है हमें हाँ तो। संगमरमर कोई थे कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ बुझा हुआ चूना सही है। हम्म, सही है तन लिखियो से। बस CaCO3 प्लस हाँ H2 हाँ नहीं CaCO थ्रू और जो इक्वल टू ऊषा है ना उष्मा बत्तीर को निशान है और जो CO। हाँ इसे तो ना CaCO3 है ना ई और ना ऊष्मा लिख दूंगा CaCO3 है ना और जो AO S कोष्टक पे को लिखे बात थे बात भी तो प्रतीक है मैंने कुछ छोड़ प्रतीक है CO2। हाँ सही है। आता तो है यार तुझ पे यार। चलो अब बता ना आगे चलते हैं ना। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये दोनों को समझा तुमको। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आजा विस्थापन अभिक्रिया में वैसे हिंदी में समझाऊं थोड़ा हाँ सा चल हिंदी में। समीकरण से हाँ तेरे जैसे जी से समझा देख दे। समीकरण से सीख ले पहले ZnSO4 प्लस H2 दूसरा में ले साफ में ऊपर थोड़े मत ले। Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 मतलब H2 कौन है सी अभिक्रिया है अब बता रहे हो जी तू। विस्थापन विस्थापन में तो यह है तो। हर बात तो किसे में तो काहे खई तू मतलब सीख हाँ ई है ई एक आदमी है ई एक आदमी है ये दोनों साथ साथ रहे बुहारी है ये हाँ जब या बुहारी ने या बुहारी को भगा दियो तो ये दोनों बुहारी बन गए ZnSO4 और या भाग गो घर गए मतलब बस ऐसे है अच्छा हैं। तो चलो भैया को दो बता। विस्थापन में यह है दोनों चीज दोनों बुहारी विनिमय करे वस्तु को आदान प्रदान। हैं। अब चेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। अब चेपण अभिक्रिया मैं पासुक को दूंगा पाठ सार वाला दूंगा। हाँ किसान विधि तो पहले बता बस सही अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया में उत्पाद मतलब अपन प्राप्त हो जे अविलय प्राप्त हो जैसे कछु घोड़ा जब गाड़ो गाड़ो से पर है ना हाँ जैसे सही 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 अपक्षेप कहलाता है जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्लस AgNO3 Na 2NaAg प्लस NaNO3 माइनस के पास में देख लो जार के नहीं है ऐसे फासुक में है कहते प्लस माइनस पिया में प्लस वाह वाह। हाँ समीकरण तो सही है प्लस ही है दोनों में लेकिन तैने NaCl को लिखा और या में Na2SO4 लिख रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2। हाँ मैं बताऊँ Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। चलो अपचय एवं उपचय एवं अपचय ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के लिए 2 अपचयन के लिए तुम उदाहरण देकर बता दे कि भाई यह अपचयन है। अपचयन हाँ नहीं उपचयन उपचयन उ कहीं है CU ऑक्सीकरण को मतलब है जे में ऑक्सीजन जुड़े बा तो है उपचयन और जे से ऑक्सीजन विलग होए बा है हाँ सही है अपचयन। सही है सही है। अपचय को बता। अपचयन को अपचयन अपचयन बनो है H2O के उपचय को नहीं है अपचय ई को तो उपचय हो रहा है ई को अपचयन हो रहा है। उदाहरण यहाँ में तो जाना कहीं है CuO प्लस H2
यही तो है, तो यहाँ ताप CuO+H2 बात देखे ना, चलो यहाँ पर तो क्या समझ में आ भाई तो है CuO+H2 बराबर Cu+H2O। चल ठीक है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेने, तो वाहन में एक जंग लगभग लिख जाए और वह मतलब भीतर से टूट पर लिख जाए बाकू बचावा के लिए संचारण से बचावा के लिए पेंट करा जेने वातावरण के में कुन आ सके, जंग नहीं लगता इसलिए लोग वस्तुओं को पेंट में किया जाता है। सही, संपर्क में नहीं आ सके ऑक्सीजन का वास है। सही है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है जैसे ऑक्सीकरण को रोक सके वहाँ में भीतर ही मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करे, बहुत धीरे धीरे धीमी अभिक्रिया करती है, उनका अपचयन न हो सके, अन्यथा उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अपचयन होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे आलू की चिप्स में ऑक्सीजन नाइट्रोजन भर के आती है, जैसे नाइट्रोजन का रुपया लगेगा वहाँ। संचारण और विकृत गंधिता, संचारण क्या है? काय लगो संचारण है ना, जंग लगो, और विकृत गंधिता ऑक्सीकरण हो जाए, फफूंद लग जाए, फफूंद लग जाए। हाँ, उदाहरण अब आ रहा है। चलो बता, अब आ रहा है आपका काम का। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। उदाहरण दो। ऑक्सीकरण सही है, ऑक्सीकरण होता है, सही है। और कैसा आयो बताऊं, कौन सा नाम बता जुबा को? हमें तो पोटेशियम धातु है, मत कच्ची को दे रहे। पोटेशियम K+ और काय के साथ क्रिया, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका बराबर KOH ऐसा होगा शायद कोबाल्ट या KO+H2 ऐसा होगा, ऐसे पता चले। यहाँ में कौन है मास्टर थमन बहुत बड़ी बता रहे। श्याम सफेद फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? के बी बता जो ऑप्शन, बे देख जो बे ऑप्शन कहीं है, AgBr है या फिर AgCl है? AgBr है। निम्न में से किस में संचरण नहीं होता क्रोमियम। क्रोमियम। मैग्नीशियम का वायु में जलना है? ऑक्सीकरण। AgNO3 के विलयन से NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। ऑप्शन यहाँ में ऑप्शन है NaNO3 NaCl। अब तू थोड़ा दिमाग नहीं लगा तो अपन एक क्वेश्चन करा दे क्या रियो, यही है क्या बने NaAg पांचों पूछ रहा हूँ ना मैं, बे में देख पांच का बे। हाँ AgCl। हाँ तो AgCl है, गलत है तेरा। AgNO3 के विलयन में NaCl का। हाँ ना Na लिया आयो मैं, Na तो नहा जाओगे ने तो ना आगो AgCl2। चूना मत लगा यार, देख अपन पे को यार। हाँ मैं भूल को मैं मतलब Na नहा आगो मैं नहा लिख दियो। जेड की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी? देख मैं वैसे क्रिया देख यारी देख या गैस लग रही देख, इस समीकरण से सम्मत है ZnSO4+H2 गैस निकलेगी। H2 है, गैस निकलेगी। ओस्मोसोसी H2 की बोल रही थी ना? सही है। ओस्मोसोसी अभिक्रिया है, बता ऑप्शन दे। हाँ शायद बता दे तो। CaCO3 का CaO में बदलना। साइंस ही खूब है यार, नाम का ZnO+C = Zn+CO में। ऑप्शन बोलो कहीं जगह या काय पता मुझको, 8वां नंबर क्वेश्चन है। या को ऑप्शन है ZnO उपचयित हो रहा है, क्वेश्चन बोल मैं खुद बता C उपचयित हो रहा है या मैं आंसर तो खे पर मैं खुद बताऊं तो किस आयो खे। ZnO+C = Zn+CO, पता किस आयो बा बोल क्वेश्चन बोल। तो ZnO+C बराबर Zn+CO।
मतलब तेरे समझाऊं देख ध्यान से ऑक्सीकरण या को जा रहा है तो या को तो कार्बन को तो हो रहा है उपचयन और एन और जेड एन को हो रहा है अपचयन। देख ले तू यहाँ में तो उत्तर दे रखे उपयुक्त सभी थोड़ी है 8 में। अरे नहीं, सी अपचयित हो रहा है। हाँ सही तो है मैंने सही हाँ बात सही है तो इसकी है। हमारा गलत है। कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित हो बाको कंकाली ढांचा कहते हैं। संख्या संतुलित में हो। फेरट सल्फेट की वियोजन क्रिया लिखिए। Fe3O4 + H2O 2FeSO। रुक जा Fe3O4 ऐसा ही थोड़ी है ऐसा ही ना बच्चों Fe3 + O3 हाँ FO4 तो Fe3 नहीं 2FeSO4 है। 2F बाकी तो कौन कह रहा हूँ मैं तू तेने क्वेश्चन बोल दियो ने मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर में देख वियोजन अभिक्रिया में Fe3O4 ही तो है कच्चू। Fe2O3 + O2 + SO3। हाँ गलत है मेरा या कहीं है तो कहीं बता रहा है। मैं नो बता रहा हूँ देख इसे बने को या Fe2 पहले क्वेश्चन बोल कहीं है। या मैं फेरस सल्फेट की वियोजन क्रिया लिखी है। ऐसा ही है फेरस सल्फेट 2 है आगे F के आगे। हाँ तो ना कोई 2 ना कोई 2। हाँ तो नो है नो आगो देख ज्ञान दे रहा हो तुम को। मैं हाँ और कहीं है नहीं। मैं पूछता रही हूँ अपने आज मैं नहा को ना चल हो जू Fe2 + S4 है ना एक बार तो आगो S2 देख ले या हम देख लेते यार ये देख या देख 2FeSO4 और जो उसमें अपघटन Fe3/2 और जो 3 + H2O। अब गलत है ना यार एक नंबर। हाँ पक्का ना भैया अब यह तेरे गलत है। अब यह को बता देगा ना तू तो बात तेरे सही मान लूंगा मैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए। यह देख ले अब समीकरण तू तो दिखेगा नहीं यार ये देख FbNO3 कोष्टक और जो उसमें PbO + NO2 G + O2। अब बताया पूरा तो लिखन दे NO2 + O2 लिख लो खूब ले। तो बंद कर ले आप बहुत टाइम लगेगी बता तू बंद कर ले चाहो Pb1 है Pb1 है ऑक्सीजन के है ना 3 6 ऑक्सीजन है 4 है ना ऑक्सीजन 2 से गुना करूँगा तो 4 को 4 ना 8 हो जाएगा 3 से ही करो हम रुक सही तू तो करता रहे चल रहे रोक दी समझा भैया। मतलब Pb1 है ना Pb ना भी 1 है पर ना भी 1 है ना अभी फिलहाल में तो ना ऑक्सीजन 6 ना नाइट्रोजन 1 है ना भी नाइट्रोजन 1 है ना ऑक्सीजन 6 ने 3 × 2 6 होगा ना ऑक्सीजन देख 2 और 2 4 तो यहाँ पर 6 बनावा के लिए ना 2 से गुणा कर देंगे तो ना ऑक्सीजन तो 6 होगा ऑक्सीजन 6 होगा पर सीसो 2 होगा तो 2 को गुणा करवा के लिए ना कर देंगे जब ना भी 2 सीसा ना भी 2 सीसा N1 6 ये 2 2 4 3 6 बता तो दिया यार तेने। चल अब गल्ला पड़ा होगा वीडियो ना। अब जो मैं विषय क्वेश्चन जो बता किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। चिप्स बनाने वाली नाइट्रोजन। किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? उत्प्रेरक की यह भूमिका रहती है वह किसी को भी तेज व धीरे कर सकता है परंतु खुद निष्कर्ष उदासीन रहता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जो एक पदार्थ से एक या उससे पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? देख रंग का बदलना ओ हाँ देख ठोस द्रव गैस। हाँ सही मैं तो बता सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया का यहाँ टाइम लगेगी। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? उसमें उत्सर्जित हो
उससे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ना जो मात्रक का ही है। कैल्शियम ClO2। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ClO CaO है। CaO, हाँ CaO। अब गलत मैंने कैल्शियम को मैंने क्लोरीन समझो। हाँ तो अब गलत है। कौन ही चल माना? चल ठीक है ठीक है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया में? C+O2 बराबर संयोजन। C इसे है, देख प्लस O2 C+O2 बराबर CO2 सही संयोजन। अब या को तू बता सकेगा Pb प्लस Cu प्लस Pb है ना, PbCl प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ बता कहीं ये नाम बताया को? पहले मैं बात दिखा, विस्थापन है क्या? सही क्वेश्चन को दिखा। चल मैं बंद क्वेश्चन कर ले वीडियो को। नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूँ तो बोले यार ये क्वेश्चन विस्थापन चौथा एक को धकेल रही है। विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्टेन दोनों साथ साथ होती है। मैग्नीशियम रेमन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? ऑक्सीकरण। सब श्वेत। हाँ 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 ऑक्सीकरण सही सही सही। ऑक्सीकरण को नहीं, श्वेत बा है, बाल तो बता रोजे। श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। गलत है? नहीं सही है। कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। मैग्नीशियम Zn और एक और आयरन Fe। किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों उत्पाद का निर्माण किस कारण से होता है? मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों यानी कि उत्पादों का निर्माण किस कारण से होता है? ऑप्शन दे। ऑप्शन को नहीं आवे। कच्चू। किसी रासायनिक अभिक्रिया में टूटने और जुड़ने। अब बता। टूटने और जुड़ने को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। सीधा ही तो हो। किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जिनमें संचारण होता है। चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है तो ठीक है।